सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और दाएं साइड में जो बेल आइकॉन के बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो और अपडेट्स समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। स्टील की नाइट राइडिंग। दोस्तों, नाइट राइडिंग के बारे में आपको पता होगा कि इसमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो नाइट राइडिंग निम्न ताप पर की जाती है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि स्टील की नाइट राइडिंग करनी है तो 450 से 450, 450 से 500, 500 डिग्री से 550 डिग्री और 550 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 500 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये अलॉय स्टील वगैरह जो भी स्टील रहता है उन सभी में भी 500 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे नाइट राइडिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से औजार के प्रयोग फोर्जिंग के समय बंकन पंचिंग तथा आकारीकरण किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बैंड करना है, आपको होल करना है शीट वगैरह जो भी मेटल में से आपको कोई शेप देना है, तो इनमें से आप किसका प्रयोग करेंगे? पैरेलल ब्लॉक का यूज करेंगे या स्वेज ब्लॉक का यूज करेंगे, फुलर्स का यूज करेंगे या टोंग्स का यूज करेंगे? तो आप इसका सही आंसर जो है आपको पता होगा कि स्वेज ब्लॉक जो है उसमें बहुत सारे इस प्रकार के आकार होती है जिससे हम फोर्जिंग के समय बंकन पंचिंग बैंडिंग भी कर सकते हैं, पंचिंग भी कर सकते हैं और उसके शेप को भी चेंज करने के लिए काम कर सकते हैं। तो आंसर है स्वेज ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ड्रिल जिग बुशिंग निम्न में से धातु की बनी होती है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो जिग बुशिंग होता है, तो जिग बुशिंग क्या है? तो आपको पता होगा कि जब किसी प्लेट में लगातार बार बार होल करना पड़ता हो, वहाँ पर हम सीधे सीधे जिग बुश का प्रयोग करते हैं ताकि ये टूल को भी गाइड करें और जॉब को लोकेट करें। तो ये हम यूज करते हैं जो कि टूल स्टील का बना होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील का बनाने से क्या होगा, वो घिस जाता है और वो जब टूल चलेगी उसके अंदर तो माइल्ड स्टील को नुकसान करते हैं। कास्ट स्टील का भी नहीं बनाते और कास्ट आयरन का भी नहीं। तो दोस्तों, टूल स्टील जो है इसका सबसे सही आंसर है कि जिग बुशिंग या जिग बुश जो होता है वो कौन सा मेटल का बना होता है? तो आपको लगाना है टूल स्टील। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये जिग फिक्चर चैप्टर का क्वेश्चन है और फिक्चर तो माइल्ड स्टील का बनता है पर जिग नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि जॉब छोटा है, छोटा मतलब कि बहुत छोटा जॉब जो है वो, तथा हाथ द्वारा रीमिंग करनी है, तब जॉब को किस प्रकार की युक्ति में पकड़ा जाता है? दोस्तों, आपको तो क्या करना है, रीमिंग करना है, तो आपको कोई ऐसा चीज़ लेना है, आप बाइस ले लीजिए या फिक्चर ले लीजिए। आप इन दोनों का ही प्रयोग करके आप उस पार्ट्स को रीमिंग कर सकते हैं। और रेंज जो है वो स्पैनर है, तो स्पैनर और रेंच जो है वो एक प्रकार के स्पैनर है, तो उसका प्रयोग हम रीमिंग करने के लिए नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ए और बी, इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये और काउंटर हेड, ये दोनों क्वेश्चन काउंटर सिंग हेड रिवेट के लिए भी आता है और आमतौर पे ये बटन हेड वाला के लिए भी आता है। तो काउंटर सिंग हेड रिवेट की लंबाई ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सूत्र क्या है? क्या ज्ञात करना है दोस्तों? आपको लंबाई, रिवेट की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना है, L = T + 0.6D। डाया को आप D के जगह पे रख दीजिएगा, 0.6 कर दीजिएगा।
उसके साथ गुणा करिएगा और जितने प्लेट की मोटाई होती है उस प्लेट की मोटाई को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। दुर्घटना की दिशा में जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत निम्न में से उपाय करनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन भले आपको इजी लग रहा हो, लेकिन इस प्रकार से आपके बौद्धिक विकास और दिमागी क्वेश्चन के लिए इस प्रकार से सीधे सिंपल क्वेश्चन को डाला जाता है एग्ज़ाम में। इसका ऑप्शन नंबर ए को देखिए, सहायता देनी चाहिए, मतलब हेल्प करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, आवश्यक पूछताछ करनी चाहिए। यदि वो दुर्घटना उसको कोई भी चोट लगी है या दुर्घटित हो गया है, ऐसे अवस्था में पूछताछ करनी चाहिए क्या? नहीं। बिना इलाज छोड़ देनी चाहिए? नहीं। आराम की सलाह देनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल सही। दोस्तों इसका आंसर जो है वो है सहायता देनी चाहिए, क्योंकि आपको सहायता ही तो देना है। आराम करने की सलाह देने से क्या होगा? उसको क्या चाहिए वो आप उसको उस रिक्वायरमेंट को समझिए, उसके हिसाब से आप उनकी सहायता कीजिए। यही तो सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो लोग इसमें गलत कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ईजी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भट्टी में कार्य को चारों तरफ निम्न वस्तु से ढक कर रखना चाहिए। दोस्तों जब आप फर्नेस का प्रयोग करते हैं तो आप कौन सा फर्नेस का प्रयोग कर रहे हैं ये मायने रखता है। क्या आप कोई कोयले वाले फर्नेस यूज कर रहे हैं, या पेट्रोलियम गैस यूज कर रहे हैं, या ईंधन यूज कर रहे हैं, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ जो है वो ईंधन ही तो है। सभी चीज़ का प्रयोग तो पार्ट्स को हीट करने के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सभी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, क्योंकि आपको पार्ट्स को ढक कर रखना है, वो सभी माध्यम हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? तो दोस्तों आपके शरीर में मस्तिष्क और विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन कौन सा जो हमारे शरीर के सिस्टम है वो काम करता है? तो आप देखेंगे कि श्वसन क्रिया, श्वास जो सिस्टम है ये पूरे काम करते हैं, और रक्त परिसंचारण क्रिया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये सारे चीज़ जो है वो काम करता है। अर्थात दोस्तों ए भी काम कर रहा है और बी भी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। दोस्तों ये दोनों ही काम कर रहा है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका ए और बी दोनों ही सही आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सोल्डर की सहायता से सोल्डरिंग जब करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि लेड और टीन का एक मिश्रण से सोल्डरिंग करते हैं। तो जोड़ कितने तापक्रम पर लगाया जाता है? जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डर को कितने टेम्परेचर में रख के सोल्डरिंग करते हैं? तो आपने ये पढ़ा होगा कि 450 डिग्री से नीचे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोल्डरिंग जो करते हैं आमतौर पर 196 डिग्री से लेकर 225 डिग्री सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ पे यदि ऑप्शन देखेंगे तो 225 से लेकर 350, 150 से 300, 100 से 300 और 300 से 600 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ऑप्शन है इसके हिसाब से सबसे बेस्ट जो है वो 200 से लेकर 350 के बीच बहुत सारे तरह के सोल्डरिंग आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 200 से 350। यदि आपको आमतौर पे पूछा जाए तो आप 225 को लगाना। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। निम्न में से मेंटेनेंस गान, मतलब मेंटेनेंस का जो सॉन्ग है, मेंटेनेंस के हिसाब से जो तत्व है वो कौन सा बिल्कुल सही है? मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या क्या काम किया जाता है, और क्या इसके अंतर्गत इंस्पेक्शन करते हैं, या पार्ट्स ख़राब होने का रीज़न को जानते हैं, या ढंगपूर्वक जांच करना चाहिए, मतलब उसको सिस्टमेटिक जो जांच रहता है वो करना चाहिए, या उपरोक्त सभी करते हैं? तो दोस्तों
यदि कोई सही तौर पे मेंटेनेंस का काम है तो वो निश्चित तौर पे ये सभी काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। जॉब को मजबूती से मतलब कि स्ट्रांगली एक निश्चित अवस्था में जकड़ कर रखने वाला प्रक्रम है। दोस्तों इसमें से ऐसा कौन सा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी जॉब को ज़बरदस्त तरीके से पकड़ के रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे बेंडिंग कहते हैं, या उसे सिधाई करना या अलाइनिंग करना कहते हैं, या फिक्सिंग करते हैं, या सीलिंग करते हैं? तो आप इसको पढ़ के समझ रहे होंगे कि जॉब को मजबूती से पकड़ना को फिक्सिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, फिक्सिंग। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए फटाफट, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपके दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। कच्चे लोहे से ढलवा लोहा बनाने के लिए जिस भट्टी का प्रयोग किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और मैंने इसके जो मेटल चैप्टर है उस पूरे चैप्टर को ज़बरदस्त वीडियो बनाकर पूरे हमारे चैनल में डाला है। आप उसे अच्छे से देखिए। कुछ लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, या आप चैनल पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्या ज़बरदस्त वीडियो है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्यूपुला फर्नेस होगा। आपको क्यूपुला फर्नेस के बारे में मालूम होगा कि क्यूपुला फर्नेस से कास्ट आयरन को तैयार किया जाता है, कच्चे लोहा से ढलवा लोहा। ठीक है, और आगे देखिए पुडलिंग फर्नेस जो है उसे रॉट आयरन, और ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन, और इलेक्ट्रिक प्रोसेस से एलॉय स्टील तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में आप सभी क्वेश्चन आप उस पूरे चैप्टर को यदि देखेंगे तो मैंने दिखाए हैं, बताया आपको, आप उससे ज़रूर देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। विचलन निम्न में से अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों डेविएशन का मैंने ज़बरदस्त वीडियो अभी जस्ट 1-2 क्लास पहले ही मैंने इसके बारे में बना के डाला है। यदि आपने नहीं देखा तो इसे आप देखिए। विचलन मतलब होता है डेविएशन, और इसको मैंने बताया था कि जब पार्ट्स में 2 पार्ट्स के बीच एक बेसिक लाइन तथा जीरो लाइन को मान रखकर या फंडामेंटल डेविएशन को वैल्यू देकर उसके ऊपर प्लस में और माइनस में अधिकतम और न्यूनतम जो डेविएशन देते हैं वो अपर या मैक्सिमम डेविएशन है, अपर डेविएशन है, लोअर डेविएशन कहते हैं। तो इनमें कौन कौन सा होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, और उपरोक्त सभी। तो आप जब देखेंगे तो ये इसकी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखने के बाद 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से विचलन सदैव धनात्मक होता है। विचलन क्या है दोस्तों? डेविएशन है, और इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विचलन है जो हमेशा प्लस में होता है, या धनात्मक या पॉजिटिव में होता है। क्या अपर डेविएशन होगा, या लोअर डेविएशन होगा, या टॉलरेंस होगा, या वास्तविक, या जिसको हम वास्तविक को क्या बोले, एक्चुअल डेविएशन बोलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप नाम से ही पढ़ पा रहे हैं कि अपर डेविएशन, तो इसका सही आंसर जो होगा वो धनात्मक वाला अर्थात अपर डेविएशन ही होगा। अपर डेविएशन में हमेशा प्लस में ही होता है, इसके जो मान होता है वो प्लस में होता है। और डेविएशन का परिभाषा क्या होता है कि बेसिक लाइन और अधिकतम साइज या न्यूनतम साइज के बीच बीजगणितीय अंतर, अलजेब्रा जो फॉर्मूला है, आप जोड़ना घटाना है, उसी को तो डेविएशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। निम्न में से होस्ट की परिभाषा है। दोस्तों ये होस्ट क्या है? तो आपने होस्ट पढ़े होंगे, चेन होस्ट है ना। भार उठाने का ये एक व्यवस्था होता है, डिफरेंशियल होस्ट, चेन होस्ट। उसके बाद आप ट्राइपॉड ये पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इसके वीडियो भी मैं डालूंगा चैनल पर। तो भार को उठाने व रखने में सहयोगी नहीं होता बल्कि खुद भार होता है। होस्ट ऐसा हो सकता है क्या? भार उठाने के लिए तो होता है दोस्तों। भार को उठाने या रखने में सहयोग होने वाला उपकरण
दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भार उठाता है, उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान में रखता भी है। इसका दूसरा नाम क्रोवार है। नहीं, क्रोवार तो अलग चीज़ है, क्रोवार से तो भार को उठाते हैं, जैसे लीवर है, लीवर से भार को उठाना, इसको क्रोवार बोलते हैं। यह 4 पहिए वाली गाड़ी होती है जो सामान को ढोती है। नहीं दोस्तों, ये तो फोर्क लिफ्ट वगैरह होता है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये आप समझ गए होंगे कि इसमें जो डिफरेंशियल चेन होस्ट है, फिर जिसको हम चेन पुली के नाम से भी जानते हैं, वो सारी चीज़ के बारे में ये बताया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। टॉलरेंस की 2 प्रणालियाँ हैं। आपको ये इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त हमने पढ़ाया है। सॉफ्ट बेसिक सिस्टम और होल बेसिक सिस्टम क्या है ये आपको पता होगा। तो इसके दो सिस्टम जो है, एक सॉफ्ट बेसिस और एक होल बेसिस। होल बेसिस में होल को स्थिर रखते हैं और शॉर्ट बेसिस को शॉर्ट में। तो आपको यहाँ बताना है कि होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है। तो होल पर टॉलरेंस दी जाती है, नहीं। शॉर्ट का साइज स्थिर रखा जाता है, नहीं। होल का साइज स्थिर रखा जाता है, हाँ। होल बेसिस में होल का साइज को स्थिर रखकर शाफ्ट पर तरह तरह की टॉलरेंस दी जाती है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे सी नंबर के साथ जाइएगा, आपको 1 नंबर निश्चित तौर पे मिल जाएगा। और शॉर्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट को स्थिर रखकर होल को बड़ा छोटा किया जाता है। और एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि कौन सा ज़्यादा प्रचलित है, तो होल बेसिस। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है, होल बेसिस। मास प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ायदेमंद है, तो होल बेसिस सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उससे होल बेसिस के साथ ही जाना, यही बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से स्प्रिंग के प्रकार हैं। तो स्प्रिंग किससे बनाया जाता है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। मीडियम कार्बन स्टील प्लस सिलिकॉन प्लस मैग्नीज और बेरिडियम, इसको जब मिलाया जाता है तो बनता है स्प्रिंग। ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दिया, यही तो मेरा काम है दोस्तों। इसकी कौन कौन से प्रकार है, तो वॉशर स्प्रिंग, वायर स्प्रिंग, फ्लैट स्प्रिंग, उपरोक्त तीनों। हाँ दोस्तों, तीनों ही इसका टाइप आता है। वायर स्प्रिंग भी आता है, वॉशर स्प्रिंग भी आता है, स्प्रिंग वॉशर जिसको बोलते हैं, और फ्लैट स्प्रिंग जिसको लिव स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, ये सभी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। कैलिपर्स हेतु साधारणतः प्रयोग होने वाला जोड़ निम्न से है। दोस्तों, जो कैलिपर होता है, आपने इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर ये सब पढ़ा होगा। ऑडलग कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, ये सारे कैलिपर जो है उसमें जो टाइप्स आते हैं, कौन कौन सा टाइप का आता है आपको ये बताना है। फॉर्म टाइप तथा स्प्रिंग टाइप, निश्चित तौर पे दोनों आता है। स्प्रिंग टाइप और जॉइंट, रिवेट जॉइंट टाइप। तो जो रिवेट वाला है इसको पिवेट भी बोलते हैं। निश्चित तौर पे ये सभी टाइप के कैलिपर्स आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो डी नंबर मतलब लास्ट वाला इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो मेरा समर्थन कीजिए, आप फटाफट लाइक करते रहिए, तो उससे मेरा हौसला बढ़ता जाएगा। BIS की प्रणाली के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के प्रणाली के अनुसार लिमिट एवं फिट के लिए किस अवयव के बाहरी लक्षण। दोस्तों, आपको ये बताना है कि चाहे वो बेलनाकार हो या ना हो, लिमिट फिट के लिए आप 2 पार्ट्स लेते हैं, उसमें एक होल लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, तो आप यही बोलोगे ना कि शाफ्ट लेते हैं। चाहे वो बेलनाकार ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको शाफ्ट ही समझते हैं। किस में, लिमिट फिट टॉलरेंस में, लिमिट और फिट में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको छिद्र नहीं बोलना है, न शाफ्ट अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज बोलना है, आपको शाफ्ट बोलना है, क्योंकि शाफ्ट को हम शाफ्ट और होल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहे आपको बाहरी आवरण के बारे में बोलना है तो आपको शाफ्ट लेना है, यदि अंदरूनी आवरण के बारे में बोलता है तो आपको छिद्र लेना होता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियोस के। ये जो वीडियो है इसमें हम 20 क्वेश्चन को सम्मिलित किया था। लोकेशन की शुद्ध स्थिति को छेड़छाड़ किए बिना, दोस्तों हम किसी 2 पार्ट्स को एक जगह रखते हैं
और उसमें बार बार आपको डिसमेंटलिंग करना पड़ता है पार्ट को, जैसे मशीन में लगता है कोई पार्ट के साथ किसी और पार्ट्स, ब्लॉक के साथ उसके अपर हेड, ये सब तो आपको बार बार खोलना भी है, असेंबल करना भी है, जोड़ना है, खोलना है, ये करते रहना है। तो उसमें आप कौन सा पिन का प्रयोग करेंगे कि आपको बार बार पार्ट्स में डिसमेंटलिंग ना हो, क्योंकि जब बोल्ट या नट लगाते हैं तो कई बार गड़बड़ हो जाता है, इसलिए टेपर पिन लगा दीजिए आप। टेपर पिन में क्या होता है, एकदम लॉकेटिंग पिन है, दोनों पार्ट सेम जगह में लगेगा, आप उसमें नट बोल्ट लगा दीजिए तो गड़बड़ नहीं होगा। तो आप टेपर पिन का प्रयोग करिए। इस प्रकार से ये हमारा 20वां क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए ज़रूर दोस्तों। यदि दोस्तों आपको पसंद आया तो आप लाइक के साथ शेयर कर देना और आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहना। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप हमेशा देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू।